इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। 111 सालों बाद कितना कामयाब है महिला दिवस। साल 1910 की बात है। कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के लिए सोशलिस्ट इंटरनेशनल कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था। 17 देशों की 100 से ज़्यादा महिलाएं एकत्र हुई थीं। सब महिलाएं इस विषय पर अपनी अपनी राय दे रही थीं कि पुरुषों के बराबर हक पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। सबकी राय एक एक करके सुनी जा रही थी। सम्मेलन में 37वें नंबर पर संबोधन के लिए जर्मनी के एक मार्क्सिस्ट एक्टिविस्ट क्लारा जेटकिन खड़ी हुई। उनके पहले तमाम महिलाओं ने कई तरह के सुझाव दिए थे, लेकिन क्लारा जेटकिन ने उन सबसे अलग कहा कि महिलाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस होना चाहिए। क्योंकि इसके एक साल पहले 28 फरवरी 1909 को अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर अमेरिका की कामकाजी महिलाओं ने जोरदार हड़ताल की थी और इस दिन को पुरुषों के बराबर हक पाने के लिए इस्तेमाल किया था। इसलिए सम्मेलन में एक सर्वसम्मति से राय बनी कि 28 फरवरी को विश्व महिला दिवस मनाया जाए। लेकिन किन्हीं वजहों से अगले साल यह 28 फरवरी की बजाय 19 मार्च को मनाया गया। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और डेनमार्क में। इसके बाद इसे हर साल मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। साल 1917 में रूसी कामकाजी महिलाओं ने रोटी और कपड़े के लिए जबरदस्त आंदोलन किया। उन्होंने रूस में ऐतिहासिक हड़ताल कर दी। इस हड़ताल के चलते जार को सत्ता छोड़नी पड़ी और महिलाओं को न सिर्फ रोटी और कपड़े का बल्कि वोट डालने का अधिकार भी मिला। जूलियन कैलेंडर के मुताबिक महिलाओं को यह सफलता 23 फरवरी को मिली थी, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 8 मार्च का दिन पड़ता था। इसलिए अगले साल से रूस में महिलाओं की इस कामयाबी के दिन को 8 मार्च को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई। यही नहीं, उन्हें कई महत्वपूर्ण हकों को भी दिया गया जो कि अब तक उन्हें नहीं हासिल थे। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया और उनकी कामयाबी के सम्मान में साल 1921 में 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हो गई। लेकिन महिला दिवस के आधुनिक और वैश्विक रूप की शुरुआत 1975 में तब हुई जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता दी। साल 1996 में यह संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक विषय वस्तु बन गया और फिर हर साल के महिला दिवस को एक थीम के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस लंबे कामयाब इतिहास के कई सुनहरे पन्ने हैं।
मगर क्या वाकई जिस मकसद के लिए विश्व महिला दिवस मनाया जाना शुरू हुआ था, वह मकसद सफल हुआ? क्या महिलाएं पिछले 110 सालों में पुरुषों के बराबर हुई? यह एक ऐसा सवाल है जिसकी कसौटी पर ही इस खास दिन की कामयाबी को आंका जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 110 सालों में दुनिया की तमाम नदियों से बहुत सारा पानी बहकर समंदर में पहुंच चुका है। महिलाओं ने निसंदेह इस बीच काफ़ी तरक्की की है, लेकिन क्या इस तरक्की को देखकर यह माना जा सकता है कि इन 110 सालों में महिलाएं पुरुषों के बराबर हो गई हैं? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, नहीं। सवाल है, आखिर महिलाओं को पुरुषों के बराबर पहुंचने के लिए अभी और कितने सालों का इंतजार करना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब वाकई दिल तोड़ देने वाला है, क्योंकि यह किसी एक दो संगठनों का आकलन नहीं है, बल्कि महिलाओं की उन्नति और उनके विकास पर नज़र रखने वाले तमाम संस्थानों और संगठनों का साझा आकलन है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर पहुंचने के लिए अभी कई सदियों का लंबा सफर तय करना पड़ेगा। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2019 की माने तो महिलाओं को हर मामले में पुरुषों की बराबरी तक पहुंचने के लिए अभी साल 2277 तक इंतजार करना पड़ेगा। यही नहीं, यह रिपोर्ट 2019 के उस खुशहाल और दौड़ती विकास दर के माहौल में बनाई गई थी जो आज के कोरोना काल से बिल्कुल अलग थी। आज के कोरोना प्रभावित दुनिया में अगर यह रिपोर्ट बनाई जाती तो शायद महिलाएं और ज़्यादा पिछड़ी हुई दिखती, क्योंकि इस साल 8 मार्च 2021 के दिन विश्व महिला दिवस की जो थीम निर्धारित की गई है, वह थीम नेतृत्व में महिलाएं, कोरोना पीड़ित दुनिया में गैर बराबरी का संघर्ष है। अपने आप में यह थीम बहुत कुछ कहती है। मालूम हो कि UN वुमन ने विश्व महिला दिवस के लिए यह थीम अक्टूबर 2020 में चुनी थी। शायद उसे यह आशंका थी कि कोरोना महामारी का जो असर फौरी तौर पर दिख रहा है, महिलाओं के लिए असल में यह असर कई गुना ज़्यादा होगा। UN वुमन की यह आशंका लगभग सही साबित हुई है। कोविड-19 ने किसी हद तक महिलाओं को लैंगिक समानता के पैमाने पर कम से कम 25 साल पीछे धकेल दिया है। UN ने मई 2020 में आशंका जताई थी कि कोरोना संकट के चलते विश्व अर्थव्यवस्था में 3.2% की कमी आएगी, जो 1930 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट होगी। अब इस कमी का आकलन 4.5 से 5.3% तक हो रहा है। एशियाई विकास बैंक ने मई 2020 में अनुमान लगाया था कि शायद 2020-21 की वैश्विक अर्थव्यवस्था में 8,800 अरब अमेरिकी डॉलर की कमी आएगी, लेकिन अब यह आशंका बढ़कर 12,000 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। कोविड-19 के चलते अमेरिका जैसे देश में 2 लाख पुरुषों के मुकाबले 8,65,000 महिलाओं की नौकरी गई है। वहीं महिलाओं के हिस्से दिसंबर 2020 तक सिर्फ 13 से 15% नौकरियों की वापसी हुई थी, जबकि पुरुष 65 से 70% अपनी नौकरी वापस पा चुके थे। अगर हम भारत में कोरोना के चलते हुई बेरोजगारी की बात करें, तब तो यह अकल्पनीय सा लगता है, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के चलते भारत में करीब 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी थीं।
लेकिन चिंता की बात यह है कि जहां नौकरी खोने के समय महिलाएं पुरुषों से बहुत ज़्यादा थीं, वहीं नौकरियों की फिर से बहाली के समय पुरुषों के मुकाबले महिलाएं बहुत कम हैं। अप्रैल 2020 में जब महज 25% पुरुषों ने भारत में अपनी नौकरियां खोई थीं, उन दिनों कोरोना के कारण 75% महिलाओं ने अपनी नौकरियां गंवा दी थी। कुल मिलाकर विश्व आर्थिक मंच की जेंडर गैप रिपोर्ट 2019 को कोरोना की महामारी ने और ज़्यादा आशंकित सच बना दिया है। मालूम हो कि विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट राजनीति, अर्थशास्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच लैंगिक अंतर को मापकर तैयार की जाती है। इसमें पैमाना पुरुष ही होते हैं कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कहां और किस स्थिति में खड़ी हैं। लैंगिक समानता के करीब 153 देशों के विभिन्न तरह के आंकड़ों को वैज्ञानिक तरीके से एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसके मुताबिक महिलाओं को पुरुषों के बराबर पहुंचने के लिए करीब 2.25 शताब्दियां अभी और लगेंगी। दुनिया में लैंगिकता के हिसाब से सबसे ज़्यादा लैंगिक समता वाला देश आइसलैंड है और इसके बाद क्रमशः नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन की बारी आती है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं मध्यम और उच्च प्रबंधन की भूमिका में ठीक ठाक प्रबंधन हासिल कर लिया है, लेकिन आज भी उन्हें ड्राइविंग सीट नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में महिलाएं पुरुषों से 53 कसौटियों में पीछे हैं। भारत में ये 102 कसौटियाँ हो जाती हैं, जहाँ महिलाएं पुरुषों से पीछे हैं। शायद इसका एक कारण यह भी है कि महिलाएं व्यापारिक दुनिया का शीर्ष नहीं बनाती और तमाम तरह के कामकाजी दुनिया में नेतृत्व की बजाय कामगार की भूमिका निभाती हैं। आज भी उन्हें उच्च प्रबंधन के क्षेत्र में महज 20 से 25% के ऊपर नहीं जाने दिया जाता। हालांकि यह कोई दुनिया का एकमात्र सच नहीं है। कई क्षेत्रों में महिलाएं ड्राइविंग सीट में भी हैं, लेकिन यहाँ तक बहुत ही मुश्किल से वो पहुँचती हैं। दिसंबर 2020 में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 के दुष्प्रभाव के चलते खोई नौकरियों पर एक शोध सर्वे किया गया था, जिसके मुताबिक जहां दिसंबर 2019 में वर्क पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन यानी WPR 9.15% था, वहीं अगस्त 2020 में महिलाओं की कामकाजी दुनिया में भागीदारी घटकर 5.8% रह गई थी। अप्रैल 2020 से अगस्त 2000 के बीच पुरुषों की जहां 62% नौकरियां बरकरार थीं, वहीं महिलाएं महज 32% तक में सिमट कर रह गई थीं। कहने का मतलब यह कि मार्च 2020 में अगर 100 महिलाएं नौकरी कर रही थीं, तो अगस्त 2020 में उनकी संख्या घटकर 32 रह गई थी। इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए निराशा होती है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 110 साल लंबे सफ़र के बावजूद महिलाएं अभी तक उस मकसद को हासिल नहीं कर सकीं जिस मकसद के लिए यह लंबा और शानदार सफ़र शुरू हुआ था। फिर भी उम्मीद पर दुनिया टिकी है और उम्मीद यही है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।